जय श्री महाकाल। आदेश। आप लोगों का कमेंट था, क्या दुर्गा सप्तशती के 108 पाठ करने पर माता दुर्गा के दर्शन हो सकते हैं, या कोई ऐसा उपाय है जिसमें माँ दुर्गा का प्रत्यक्ष दर्शन हो सके? तो जटिल प्रश्न है। प्रत्यक्ष कुछ नहीं होता है और सब कुछ प्रत्यक्ष, थोड़ा सा अंतर है। चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु। चक्षु ही हैं वो जिनसे आप देखते हैं, और जब आप देखते हैं तब दृष्टा भाव बनता है, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति है वहां पे। आपने सुना होगा, एक कहानी है सूरदास जी की। सूरदास जी बैठे हुए थे और सूरदास जी के देखा देखी एक संत और बगल में एक वृक्ष था, उसके नीचे वो बैठ गए। सूरदास से उन्होंने पूछा था, तुम क्यों बैठे हो? तो सूरदास जी बोले, मैं परमात्मा के दर्शन के हेतु यहां बैठा हुआ हूं। तो सूरदास जी की देखा देखी वो भी बगल में बैठ गए। तो बोले, मैं भी दर्शन करूंगा, मैं देखूंगा कि तुम वो कौन सी क्रिया करते हो जिससे परमात्मा का दर्शन हो सकता है प्रत्यक्ष में। काफी दिन हो गए, दिन क्या महीने हो गए और महीने क्या वर्ष हो गए। 4 वर्ष हो चुके थे दोनों को वहां प्रतिदिन अपनी नित्य क्रिया करके, स्नान आदि करके वो दोनों लोग सही वक्त पर अपने अपने वृक्षों के नीचे, जो जिन्होंने चुना था उसके नीचे बैठकर श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा अनवरत जाप चलता रहता था दोनों लोगों का। तो 4 वर्ष बाद वहां से एक व्यक्ति निकले। व्यक्ति इसलिए कि सूरदास के लिए तो वो व्यक्ति ही थे, क्योंकि उन्हें दिखता नहीं था, उनके नेत्र नहीं थे, और वो थे नारद। तो वहां से चले जा रहे थे, नारायण नारायण नारायण, उनका अपना अलग जाप था। नारद जी हरदम हर समय, जो हमने आपने देखा है टीवी सीरियल में, उसमें नारायण 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 का जाप करते हुए रहते। तो सूरदास जी बोले, कौन है? नारद जी बोले, मैं हूं नारद। तो बोले, अरे नारद जी, मेरी एक बात सुनिए जरा, कहाँ जा रहे हैं? बोले, बैकुंठ जा रहे हैं, नारायण के पास, उनके दर्शन हेतु। तो सूरदास जी बोले, नारद जी, मेरे विषय में एक बार पूछ के आ जाना कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। ठीक है। थोड़े आगे बढ़े तो उन्होंने सुन ली थी, जो महात्मा जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा वही शब्द उन्होंने कहे कि नारद जी, मेरे विषय में भी पूछ के आना। नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी चले गए। अब जब 4 वर्षों में वहां से निकले थे, तो फिर 3-4 वर्ष और लगे उन्हें लौटने में। लौटे तो वो तत्काल होंगे, लेकिन यहां नहीं आए वो, क्योंकि यही तो परीक्षाएं होती हैं एक साधक की, कि तुम में कितना समर्पण है और तुम में कितनी दृढ़ता है। दृढ़ता और समर्पण, यही है प्रत्यक्षीकरण का रहस्य। इस कहानी के द्वारा आप समझ जाएंगे कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। और जिस शक्ति की आप प्रत्यक्ष की बात करते हो, तो पहले खुद समझना होगा कि समर्पण और दृढ़ता कितनी है। तो नारद जी जब लौटे, तो नारायण 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 की आवाज जहां सुनाई दी सूरदास जी को, तो वो चौंके। अरे नारद जी प्रणाम, आ गए आप? हाँ हाँ बोले, आ गए। क्या कहा भगवान ने? तो बोले, नारायण ने ये कहा है कि जो व्यक्ति जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, दोनों के प्रश्न एक ही थे। जो व्यक्ति जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, जितने पत्ते हैं उस वृक्ष में, उतने वर्ष वो तपस्या करे, तब मैं उसे आकर दर्शन दूंगा। तो सूरदास जी इमली के वृक्ष के नीचे बैठे थे, और वो महात्मा जी अरण्य के वृक्ष के नीचे बैठे थे। अरण्य के वृक्ष के मुश्किल से मुश्किल 100 पत्ते होंगे, क्योंकि उसका पत्ता बड़ा होता है।
जैसे पपीते के पत्ते होते हैं ऐसे अरण्य के पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते। और इमली के पत्ते आपने देखे होंगे, बहुत बारीक, जितना बड़ा वृक्ष उतने छोटे पत्ते इमली के। तो वो उठा, अरे इतना तो जीवन ही नहीं होता है मनुष्य का, और मैं इतने वर्ष तक तपस्या करूं तब आएंगे वो, पता नहीं आएंगे या ना आएंगे, और मैं खामोखा यहां बैठा रहूंगा। वो उठा और इधर सूरदास जी उठे। सूरदास जी नाचने लगे और नाचते नाचते गा रहे थे कि मिलन कहें तो मिले राम, मिलन कहें तो मिले। कितना विश्वास था, वो नाच रहे थे कि मिलन कहें, अगर मिलने के लिए अगर उन्होंने बोल दिया है तो निश्चित है कि वो मिलेंगे। यही खुशी सूरदास को फूले नहीं समा रहे थे, अंदर से प्रफुल्लित थे, बड़े आनंदित थे, नाचते जा रहे थे, नाचते जा रहे थे। और नाचते नाचते एक सूखे कुएं में गिर गए। सूखा कुआं था, उसमें पानी नहीं था, लेकिन गहराई बहुत थी, लेकिन वो तल तक नहीं पहुंचे, बीच में ही किसी ने हाथ पकड़ लिया। बड़े खुश हुए, अरे भैया कौन हो आप, किसने हमें बचा लिया? बोले हम नारायण हैं। अच्छा अच्छा नारायण हो, ठीक है खींच लो। अब उन्हें विश्वास ना हुआ कि परमात्मा है। जब ऊपर खींचा तो बोले कौन नारायण? बोले मैं विष्णु हूं, परमात्मा। अरे प्रभु आपने तो कहा था कि जितने उस वृक्ष में पत्ते हैं उतने वर्ष की तपस्या के बाद आप मिलोगे। परमात्मा बोले नहीं, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी दृढ़ता महत्वपूर्ण है, और तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति महत्वपूर्ण है। तुम निष्काम थे, वो सकाम था, वो गणितज्ञ था, तुम सहज थे, वो कुटिल था, तुम शांत थे। भगवान विष्णु बोले कि तुम्हें तो प्रत्यक्ष देखना था, चलो मैं तुम्हें नेत्र प्रदान करता हूं। उनके नेत्र खुल गए, उन्होंने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद फिर देखिए सूरदास जी ने क्या कहा। दर्शन करने के बाद जब परमात्मा विष्णु नारायण जब जाने लगे तो बोले प्रभु ये आंखें दोबारा बंद कर दो, क्योंकि आपको देखने के बाद मैं इस नश्वर संसार को देखना नहीं चाहता, आपकी भक्ति चाहता। तो उन्होंने फिर आंखें बंद कर दी, लेकिन जब तक वो रहे फिर परम पद को प्राप्त हुई। तो कहने का अर्थ है मात्रा आप तय नहीं कर सकते हो, मूल है आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, आपकी दृढ़ता। क्योंकि नजरें हरदम धोखा देती हैं, ये जो चर्म चक्षु हैं ये हरदम धोखा देते हैं, हर वक्त धोखा देते हैं। परमात्मा आपके सामने से निकल जाएगा, लेकिन आपका ज्ञान, क्योंकि निकलेगा उसी के सामने जिसकी पात्रता होगी। लेकिन जब पात्रता होगी तो आप देर में समझ पाओगे अरे परमात्मा थे वो। क्योंकि इतनी रात्रि इस मंदिर पे जब हम बैठे हुए थे तो वो महिला और वो बाबा कौन थे? चारों तरफ जंगल था, 2500 किलोमीटर हम दूर बैठे थे। हमने एक नज़र डाली, वहाँ रोशनी में एक बाबा और एक महिला नजर आई थी। हम दौड़ के पहुंचे, पूरा मंदिर घेरा, कोई ना कोई पुरुष मिला वहां, ना कोई महिला मिली। वो अंतर ध्यान हो गए थे, लेकिन चतुराई कुछ शेष थी, इसलिए उनके उस प्रत्यक्ष रूप के दर्शन ना हो पाए। लेकिन काश उस समय पहले हम समझ जाते तो हम उनके पैर पकड़ लेते। वो महादेव मां पार्वती थी। ऐसी घटनाएं कई लोगों के साथ होती हैं जो पात्र होते हैं, लेकिन कुछ कमियां शेष होने के कारण उन्हें अधूरे दर्शन प्राप्त होते हैं। एक और मैं बता दूं कि नजरें हरदम धोखा देती हैं, वो चीज नहीं दिखाती, और दिखाती हैं तो उतना सही वक्त पे नहीं दिखाती। बेल्ट पड़ा होगा तो आपको सांप नजर आएगा, क्योंकि वही बुद्धि दिखाती है, क्योंकि चर्म चक्षु हरदम धोखा देते हैं। आप प्रत्यक्ष देख भी लोगे तो आपकी जो विचारक क्षमता है वो उसे मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होगी।
तो जहां एक समर्पित व्यक्ति है वो समझ जाता है, वो जान जाता है, उसे दर्शन हो जाते हैं। तो बेल्ट को सांप दिखा देती हैं यही चर्म चक्षु, तो सांप को आपको बेल्ट का धोखा कराएंगे। तो प्रत्यक्ष की तरफ मत भागिए, भागिए प्रेम की तरफ, वो स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्योंकि काफी जद्दोजहद के बाद एक ही चीज समझ आई है, चीजें होती हैं, चीजें दिखती हैं, लेकिन जब वो दिखती हैं तब आपको पता नहीं चलता कि ये वही थे, लेकिन पता चल जाता है जब वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जब वो अदृश्य हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है अरे मैं चूक गया। शायद आपके साथ ना घटी हो, लेकिन आप इस राह पे पढ़ रहे हैं, स्वाभाविक है आगामी भविष्य में ऐसी चीजें आपको दिखेंगी, ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगी। आप प्रत्यक्ष होगे शक्तियों के, लेकिन आप जान नहीं पाओगे कि मैं शक्ति के सामने हूं। लेकिन जब वो अदृश्य हो जाएंगी तब आपको संकेत देके जाएंगी कि मैंने तुम्हें दर्शन दिए थे। यही प्रत्यक्षीकरण है, लेकिन सूरदास वाला अंतिम चरण का है। तो ये कुछ सूत्र हैं, आप समझ गए होंगे, प्रेम, भक्ति, समर्पण और दृढ़ता के हैं। अगर आप जितना दौड़ेंगे चीजें उतनी दूर होंगी। शांत बैठ जाओ, पूर्ण समर्पण भाव से, वो अपने आप नजदीक आ जाएंगे। और लोगों के तो तमाम प्रकार के तर्क होते हैं, तो तार्किक ना बन के सहज, बाल्य बुद्धि, निर्दोष ऐसे बनने का प्रयास करें। क्योंकि गणितज्ञ जो होता है वो सहज नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं कर सकता, उस प्रेम में भी उसे गणित ही लगेगा। और एक चीज और है, महान गुरु आत्मा, ऐसा मैंने सुना है कहीं, महान गुरु आत्माओं का आवाहन करके आप उन सभी विलुप्त विद्याओं को सीख सकते हैं। क्यों नहीं करते आप? ऐसा मैंने सुना है। तो क्या महान गुरु प्रेत बने हुए आत्मा के रूप में भटक रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस अभी आत्मा के रूप में भटक रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाए देता हूं। बिल्कुल मुक्ति का समय आ गया था। एक महान थे, एक महान पुरुष, पूरे जीवन झूठ नहीं बोले, पूरे जीवन आजापा जाप किया। परमात्मा ने उनके लिए स्वयं विमान भेजा, तो उनके दूत आए उन्हें लेने के लिए। तो उनसे कहा, चलिए आपका समय हो गया है, अब आपका परमात्मा से मिलन होने वाला है। वो सहज से तैयार हो गए, बैठ गए। सहज तो होना ही था भाई, परमात्मा के लिए पूरा जीवन निकाल दिया मिलने के लिए, और जब उनका रथ आया तो क्यों ना सहज तैयार होंगे। बड़े खुश थे, बैठ गए रथ में। लेकिन चूक हो गई एक। जैसे ही विमान उड़ा, कुछ दूर निकला, उन्होंने दूतों से कहा, रुकिए थोड़ा सा, परमात्मा के द्वार पे जा रहा हूं खाली हाथ, उनके लिए कुछ भेंट ले लूं। बोले विमान नीचे करिए। विमान नीचे हुआ। उन्होंने एक खेत में से कुछ चने के पौधे उखाड़ लिए। ये कहानियां हैं, लेकिन कहानियों का अर्थ होता है संदेश। अब आप कहोगे एक आत्मा कैसे चने के पेड़ उखाड़ लेगी? वास्तविकता यही है। लेकिन कहानियां नहीं होती हैं, कहानियां होती हैं संदेश। छिपा हुआ, उसके पीछे छिपा हुआ एक संदेश होता है। तो जब चने के पौधे पेड़ लेकर पहुंचे, चने के पौधे ही होते हैं वो, उनमें चने भरे होते हैं। तो जैसे ही परमात्मा के पास पहुंचे तो बड़े खुश थे, दर्शन किए, दंडवत हुए। लेकिन जैसे ही परमात्मा ने उन्हें आलिंगन करना चाहा, अपने सीने से लगाना चाहा, तो वो चने बीच में आ गए। अरे बोले, तुमने ये क्या किया? उसको बिना पूछे तुम उसके खेत से, जो चीज उसके अधिकार क्षेत्र में थी, वो तुम कैसे अधिकारी हो सकते हो उसको बिना पूछे लेने के लिए? जाइए, आप इस चने का मूल्य चुकाइए। तो मोक्ष के द्वार पे खड़ा हुआ व्यक्ति दोबारा से बैल बना, बछड़े के रूप में जन्म हुआ उसका, बंधा हुआ था। चक्की चलती थी पहले, वो हाथ से ऐसे ऐसे घुमाने वाली, उसमें अनाज डाला जाता था, वो महिलाएं हाथ से चलाती थी उसे। सुबह
3 बजे जाग के महिलाओं की तो बड़ी खतरनाक ड्यूटी होती थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 30 साल पहले ऐसे चलाती थी उसमें। तब वो पीसती थी, जब 4-5 किलो पीस लें फिर उसकी रोटियां बनती थी पूरे घर के लिए। तो वो चक्की के पास वो बछड़ा बंधा हुआ था। एक महिला सुबह से पीसने आई, लेकिन जो गृह स्वामिनी थी उसने पहले पीस लिया था। तो उसने अपना एक टोकरे में आटा रखा हुआ था 4-5 किलो, लेकिन एक जो बगल पड़ोस की महिला आई वो पीसने लगी। पीसते पीसते जब पूरा पिस गया उसका गेहूं, उसने 3-4 किलो इकट्ठा, अब लेकर उसको लालच आया तो उसने उस गृह स्वामिनी के पात्र में से 2 अंजलि आटा उठा के अपने में डाल दिया। बछड़ा हंसा, बहुत जोर से हंसा, वो कांप गई अंदर तक। एक बछड़ा कैसे हंस सकता है? सभी लोग घर के जाग गए। एक बड़ा कौतूहल का विषय बन गया। एक बछड़ा हंस रहा था इंसानों की तरह। ये बछड़ा और कोई नहीं था, वही पुरुष थे, महापुरुष, जिन्हें परमात्मा ने दोबारा बछड़ा बनने के लिए भेज दिया था, मुक्ति के द्वार से जो लौटे थे। तो घर वालों ने पूछा बात क्या है भाई, क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने जब पूरी कहानी बताई, मैंने तो एक पौधा उखाड़ा था जिसमें गिनती के 20 चने लगे होंगे, इन्होंने तो 2 अंजलि उठा के इसमें डाल दिया, इनका क्या होगा? तो ये संदेश है, कहानियां संदेश हैं। तो जो गुरु की बात हो रही थी, तो जो गंगाराम मनसाराम बाबा की बात हुई है, उन्होंने खुद चुना है। शिव ने अस्वीकार नहीं किया उन्होंने खुद चुना है अपने प्रभु के लिए, उनकी रचनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रभु के प्रति विश्वास जगाने के लिए उन्होंने खुद चुना है ये मार्ग कि वो अपने प्रभु का जो मार्ग है वो आगे ले जाएंगे। उन्होंने मुक्ति का द्वार नहीं चुना, शिव ने उन्हें नहीं स्वीकारा, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने स्वयं मोक्ष को त्यागा और यहां ये साधकों का मार्ग प्रशस्त करते रहे। कीनाराम बाबा का आश्रम देखिए, आप उन्हें प्रेत योनि का बता रहे हैं। गंगाराम बाबा को, मनसाराम बाबा को आप प्रेत योनि का, वो शक्तियां हैं, वो प्रेत नहीं हैं। शिव ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया है, उन्होंने मुक्ति का मार्ग नहीं चुना शिव के द्वारा रचित तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, अघोर पंथ को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर किसी कारण से जब किसी शक्ति को अपने भक्तों की सहायता मिलती है तो वो रम जाती है। वो परमात्मा का ही एक अंश है, परमात्मा की सत्ता के सिपाही हैं वो। तो उन्हें भी एक पद मिला हुआ है, जैसे देवता है, अग्निदेव हैं, उन्हें अग्नि पद मिला हुआ है, पवन देव हैं, उन्हें पवन। तो ऐसे ये शिवगण की उसमें आते हैं, ये शिवगण ही है। अगर आप कहो कि शिवगण हैं जो उन्हें शिव ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर क्या कर रहे हैं वो शिव के पास? या तो फिर शिव के गण है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सबको स्वीकार कर लिया तो वो विलुप्त हो गए। अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने तर्क, अपने अपने संवाद, वही है जिसकी ढपली उसका राग। जिसके हाथ में ढपली पड़ जाएगी वही अपना राग सुना पाएगा, ऐसा नियम है संसार का। एक और है कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। खैर ये भैंस वाली प्रक्रिया नहीं है, ये है अपनी ढपली अपना राग वाली। क्या आपके हाथ जो ढपली लगी है आप वो राग गा रहे हो? हमारे हाथ जो ढपली लगी है हम अपना राग गा रहे हैं। अब कौन श्रेष्ठ है ये चुनाव श्रोता करता है, दर्शक करता है। और यहाँ श्रेष्ठता की तो होड़ है ही नहीं। जो मुझे समझ आया वो मैंने बताया, जो आपको समझ आया वो आपने बताया। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी? अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप डाउनलोड करके जय योगेश्वर महादेव ID सर्च करके आप कॉल कर सकते हैं। और जो स्क्रीन पर नंबर हैं आप व्हाट्सएप के द्वारा भी जानकारी ले सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं।
जय श्री महाकाल। आदेश।